राज ऑनलाइन स्टडी सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। मैं सुनील। आज प्रश्नावली 8.1 कक्षा 10 क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे। इससे पहले मैंने आपको जो त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति, उसका मैंने कुछ बेसिक बताया था। अगर वीडियो वो नहीं देखा है तो सबसे पहले आपको वो वीडियो देखना होगा, जिससे कि आपको सारी बातें पूरी पूरी समझ में आ जाए। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ। क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में इसका कोण B समकोण है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। साइन A कॉस A, दूसरा है साइन C कॉस C। तो मैंने इसे पहले ही बताया है कि सबसे पहला काम होता है कि हमें समकोण त्रिभुज बनाना होगा, और जिसमें क्वेश्चन में है कि ABC एक समकोण त्रिभुज ABC में इसका कोण B समकोण है। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बनाएंगे, त्रिभुज बनाएंगे। इसका मैंने नाम रखना है ABC, और उसमें ये दे रखा है कि कोण B समकोण है। उसमें दे रखा है कि कोण B समकोण है, तो B मैंने समकोण ले लिया, और A यहाँ पे ले लिया, B हो गया, इधर हो गया C, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है। उसके बाद कह रहा है क्या कि AB बराबर 24, मैंने AB ये है तो AB को ले लिया मैंने 24 सेंटीमीटर, और यहाँ पे दे रखा है BC बराबर 7 सेंटीमीटर। ये BC है तो BC मैंने ले लिया 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहला काम करना है, B समकोण है तो यहाँ पे मैंने एंगल बना लिया 90 डिग्री का, और इसमें देखना है हमें कि दो भुजा मालूम है बट तीसरी भुजा मालूम नहीं है। और चूंकि हम जानते हैं कि जो समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है। तो हमें देख रहे हैं यहाँ पे कि लंब आधार या लंब आधार कह सकते हैं, आधार या लंब ले सकते हैं, हम दोनों है, बट हमें कर्ण मालूम नहीं है। तो सबसे पहले हम कर्ण निकालेंगे, तो जो दिया हुआ है उसको लिख लेंगे पहले। क्या क्या दिया हुआ है, तो AB बराबर दिया हुआ है, AB ये कितना दिया हुआ है, AB दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, और क्या दे रखा है, और दे रखा है BC कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर। हमें बाकी क्या है, कर्ण निकालना है, लिखेंगे इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय से या पाइथागोरस सूत्र से तय कर्ण बराबर, कर्ण का फॉर्मूला होता है कर्ण बराबर अंडर रूट लंब का स्क्वायर अब प्लस आधार का स्क्वायर। अब हम इसमें लंब ये भी ले सकते हैं, लंब ये भी ले सकते हैं, डिपेंड करता है कि न्यून कोण कौन सा हम लेंगे। तो हम अभी कुछ भी ले सकते हैं। अभी फिलहाल मान के चलते हैं कि हम 24 लेके चलते हैं लंब, ठीक है। तो हमने लिया लंब कितना 24, तो 24 का स्क्वायर और जोड़ आधार ले लिया मैंने 7 सेंटीमीटर का, तो 7 का स्क्वायर, ठीक है। और ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर तो हो ही जाएगा यहाँ पे। अब जो है हम, अगर मैं 24 का मल्टी स्क्वायर निकालूं, 24 का जो निकालेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 चौका 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, यानी कि 6 8 9 17 का 7 हासिल 1 और 4 और 1 5, यानी कि 576। ये मुझे पहले से ऑलरेडी याद था, बट मैंने आपको दिखाया कि कितना आ रहा है, कैसे निकालेंगे। 7 का स्क्वायर 7 सत्ते 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, बिकॉज इसका भी सेंटीमीटर इसका भी सेंटीमीटर, इसलिए मैंने एक ही बार में मैं लिख दिया सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर। अब दोनों का हम जोड़ लेंगे, तो 576 और 49, तो 9 और 6 15, यहाँ से 1 7 4 11 1 12, 12 का 2 हासिल 1 5 और 1 6, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप जानते हैं क्या कि जब हम 625 का जो वर्गमूल निकालेंगे
तो कितना हो जाएगा 25 का स्क्वायर। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 25 का स्क्वायर। क्योंकि जब आपको निकालना होगा, आपको निकालना तो आता ही होगा। तो 25 का स्क्वायर कितना हो जाता है 625। तो मैं लिख दिया डायरेक्ट 25 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर से हट जाएगा रूट, ये स्क्वायर से ये रूट अंडर हट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने 25 सेंटीमीटर लिख दिया। अब हमें तीनों भुजा मालूम चल गई। अब हमें मेन फोकस करना है कि अब हमें निकालना क्या है। तो पहला हम देखेंगे, क्वेश्चन में देखेंगे, चलेंगे क्वेश्चन पे। तो पहला निकालना है साइन ए। क्या निकाला हमें साइन ए, और यहाँ पे है कॉस ए। तो बहुत ही आसान है, यहाँ पे लिखेंगे हम साइन ए। साइन ए बराबर, अब जब यहाँ पे ए लग गया इसका मतलब है हम न्यून कोण लेके चलेंगे, हम ए को लेकर चलेंगे न्यून कोण, राइट। ए को न्यून कोण लेके चलेंगे। अब यहाँ पे जब न्यून कोण ए हो गया यहाँ पे, तो इसके सामने भुजा कौन सी हो जाएगी, लंब हो जाएगी। लंब यानी कि ये हो जाएगी और आधार ये हो जा, हाँ ये हो गया लंब, ये हो गई आधार और ये कर्ण, राइट। अब आपको देखना है कि साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है। तो आपको याद होगा लंब बट्टा कर्ण, नहीं। और लंब कितना है यहाँ पे, आप देखा मैंने बताया अभी कि लंब कैसे हुआ। यहाँ पे पूछ रहा है साइन ए, तो मैंने ए ले लिया न्यून कोण, और न्यून कोण ए लेंगे तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पे आ जाएगा साइन ए, यहाँ पे लंब ये आधार ये हो जाएगा। हाँ, तो लंब यहाँ पे है कितना बी सी, कितना है 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे मैं लिख लिया 7 सेंटीमीटर अपॉन कर्ण कितना है, तो कर्ण है 25 सेंटीमीटर। कितना 25 सेंटीमीटर। इस सेंटीमीटर से सेंटीमीटर से क्रॉस हो गया, हट गया, क्या बच गया 7/25, बस निकल गया। अब निकालना क्या है, एक चीज निकल गया। अब निकालना हमें कॉस ए। क्या निकालना है कॉस ए। अब लिखेंगे कॉस ए। अब कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, तो आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण। क्योंकि मैंने बताया आपको एक चीज याद रखना है, लाल कक्का जो मैंने बताया था इससे पहले भी। हाँ, तो यहाँ पे जो है आधार कितना है, तो आधार से मैंने बताया था पहले आपको। यहाँ पे जो अगर मैं ए ही है यहाँ पे, तो ए न्यून कोण ले लिया तो आधार ये हो जाता है। तो आधार कितना है 24 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे आधार की जगह पे 24 सेंटीमीटर रख देना है। और कर्ण, कर्ण तो जानती हो आप कितना है 25, यहाँ मैं ले लिया 25 सेंटीमीटर। हाँ, इससे ये कट गया, बच गया कितना 24/25। ये आपको पहला का ये आंसर, ये और ये दोनों आंसर आपका आ गया। यही दोनों आपको आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ, दूसरा क्वेश्चन है साइन सी। दूसरा क्वेश्चन में निकालना है हमें क्या, साइन सी। साइन सी निकालना है, साइन सी। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, और एक है कॉस सी, दूसरा निकालना है कॉस सी। जब हम बात करूँगा मैं सी की, यहाँ पे लिखा हुआ है साइन सी निकालना है। तो जब यहाँ पे सी है इसका मतलब है कि न्यून कोण यहाँ पे सी हो जाएगा, और जब ये सी हो जाएगा तो इसके सामने की भुजा जो है ये हो जाएगी लंब, और ये आधार, ये हो जाएगा आधार, ठीक है। अब देखना है साइन सी, साइन का सूत्र क्या होता है, तो लंब बटा कर्ण। तो मैं लिख दिया लंब और बट्टा में कर्ण। अब लंब देखो यहाँ पे बताया मैंने कि सी ले रहा है, तो लंब ये हो जाएगी ए बी। ए बी है 24, तो 24 सेंटीमीटर, और बट्टे कर्ण है 25 सेंटीमीटर। और ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्रॉस, यानी कि हो गया 24 और बट्टा में 25। दूसरा है कॉस सी। तो जब ये मैंने लिया सी लूँगा, इसका मतलब है यहाँ पे न्यून कोण सी हो गया, तो लंब यही रहेगा, आधार ये हो जाएगा। तो कॉस का सूत्र क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। अब आधार कितना है, आधार देखा मैंने अभी जस्ट कितना, यहाँ पे जब मैं सी लूँगा तो आधार ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। यहाँ मैं लिख दिया इसके बदले में, क्या लिखा 7 सेंटीमीटर। और कर्ण कितना है, तो कर्ण है 25 सेंटीमीटर। 7 से 7 क्रॉस हो गया, सी एम से सी एम क्रॉस हो गया, बचे कितना 7/25। ये आपका दूसरा का आंसर हो गया। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई भी तरह की त्रुटि होती है या समझने में प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। हाँ,
और दूसरी बात कि अगर आपको उस क्वेश्चन का आंसर या सॉल्यूशन जो है आपको समझ में आ जाए, तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे सब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि मैंने जो मेहनत की आपके लिए, मुझे समझ में आएगा कि आपको ये जो मेरी वीडियो बनाया मैंने, ये आपके लिए हेल्पफुल है। धन्यवाद।